अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ MGT 101 असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूँ जो फॉल 2024 की है। इसकी ड्यू डेट 12 नवंबर है, मार्क्स इसके 10 है। ये आज ही ओपन हुई है तो मैंने इसकी सोचा कि मैं वीडियो बना दूँ। आसान सी असाइनमेंट है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। केयरफुली आपने जो सोल्यूशन है उसका आपने देख, वो कहता है एक ABC ब्रदर है, उसका शोकेस बैलेंस इन हैंड इतना है, आपको दिया हुआ एक अमाउंट उसने, फिर कैश एट बैंक इतना है, डेबिटर वो 35,000 का है, क्रेडिटर इतना है एज ऑफ जुलाई 1। उस ट्रांजैक्शन रहीम ब्रदर्स फॉर मंथ ऑफ, उसकी जो है वो यानी वो इसी की ट्रांजैक्शन है। रहीम ब्रदर ABC ब्रदर ही को कह रहा है, तो उसके कुछ ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको उसने दी हुई है 4 जुलाई को, 7, 9, 29 जुलाई को, सारी जो हैं वो दी हुई है। उसने कहा डेबिट बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन के ऊपर एंड ऑफ जुलाई 2024 के एंड ऑफ जुलाई पे डेबिटर्स कितने होंगे, क्रेडिटर कितने होंगे, कैश इन हैंड होगा कितना होगा, कैश एट बैंक कितना होगा। ये चीज़ें बेसिक्स कैलकुलेट करनी है। आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो है जो कि उसने कहा कैश इन हैंड कितना है और कैश एट बैंक कितना है। डेबिटर हमारे पास और क्रेडिटर ये हमने पहले लिख लिया कि 1 जुलाई को कितना है। अब हमने डेबिटर कैलकुलेट करने लगे, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है और गुड्स सोल्ड ऑन द क्रेडिट के ऊपर कितने गुड्स सोल्ड हुए 20,000 के, और कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर 5,000 का। इसको हम 35,000 को प्लस करेंगे 2,000 में और माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कैश कलेक्टेड है, प्लस उसके साथ लिखा जाता है जो क्रेडिट होती है और माइनस जो कस्टमर से आ चुका होता है। तो 50,000 आपका डेबिटर क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्रेडिटर का कितना दिया हुआ है 4500, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 7 जुलाई को गुड सोल्ड, गुड परचेज ऑन अकाउंट, परचेज हुआ तो ये गया 30,000 और पे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने पे किया 10,000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 45 को 45,000 प्लस 30,000 माइनस 10,000, 65,000 जो है हमारा क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कैश इन हैंड को देखें, कैश इन हैंड हमारे पास इतना है और इसमें गुड्स स्टोलन, नो कैश इम्पैक्ट, गुड्स जो हैं वो चोरी हो गए 9 जुलाई को इतने, और कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, और हमने कैश इतना कस्टमर से कलेक्ट कर लिया। अब इसकी कैलकुलेशन 15,000 रुपये के जो है वो गुड्स बिक गए, इसमें इम्पेक्ट तो नहीं पड़ता लेकिन गए तो सही ना, तो इतना 7,90,000 जो वो आपका कैश इन हैंड हुआ, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक, पेमेंट फॉर मशीनरी बाय चेक से हमने पेमेंट की 2.5 लाख की, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 7 लाख का। उसके बाद 29 जुलाई जो है वो रिसीव द चेक फॉर मशीनरी, हमें 1.5 लाख का चेक मिला था, ठीक है। तो वो हमारे पास बैंक के अंदर 6 लाख रुपए पे होगा। सिंपल सादा सा 4 सवाल है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, क्रेडिटर और डेबिटर। सिंपल सा ये आपका सोल्यूशन यहाँ पर मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो ये आपकी कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको भी आपने केयरफुली प्लस माइनस साइन जहाँ मैंने लिखे हैं वहाँ पर लिखना ज़रूरी है, और इसको टाइम न्यू रोमन और फ़ॉन्ट साइज 12 में करके सबमिट कीजिएगा डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर। PDF या कोई और फाइल अपलोड नहीं करनी। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको केयरफुली पढ़ लें। कोई इतनी ऐसी कोई बात नहीं लिखी है इधर का। इक्वेशन जो है वो जो सारी है कैलकुलेशंस, डेबिटर क्रेडिटर बैंक, उनको प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करनी है, बाकी आपका सोल्यूशन जो है ये आ चुका हुआ। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।